हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन यानी मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है, ज्योग्राफी में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इन्वायरमेंट कैसे ह्यूमन को इम्पैक्ट करता है, ह्यूमन कैसे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, इनके रिलेशन से रिलेटेड जो अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन, मनुष्य और पर्यावरण का संबंध जो है वो भूगोल के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मनुष्य अपने चारों ओर स्थित प्राकृतिक वातावरण से निरंतर प्रभावित होते रहता है और अपने तकनीक, विवेक और बुद्धि कौशल से उसे परिवर्तित भी करते रहता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। इसलिए दोनों का संबंध जो है वो पारस्परिक यानी म्यूचुअल है और गतिशील है, बदलते भी जा रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ज्योग्राफी में इसके स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझते हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी में मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो उससे ये होता है कि हम लोग मानव पर, मनुष्य पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक संसाधन का यानी वैसी चीज़ें जो मनुष्य के काम आए, वैसे प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग हो, उसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। और मानवीय क्रियाओं से कैसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन भूगोल में करते हैं, इसलिए इसका महत्व है भूगोल में। अब बात करें कि मानव पर्यावरण से संबंध से जुड़े जो प्रमुख तत्व हैं, जैसे प्रकृति में कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं जो मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो जैसे प्राकृतिक तत्व में आ गया स्थल रूप, लैंडस्केप, जलवायु यानी कि क्लाइमेट, फिर मृदा, खनिज, जल संसाधन, वन, बहुत सारी प्राकृतिक तत्व हैं जो मानव की आर्थिक गतिविधि या मानव की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। वैसे ही बहुत सारे मानवीय तत्व भी हैं जो प्रकृति को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मानव की जनसंख्या, उसकी संस्कृति, संस्कृति पर भी पर्यावरण प्रभावित होता है, उसका तकनीक किस स्तर का है, उसमें शिक्षा है या नहीं, वो आर्थिक विकास के लिए किन योजनाओं को ला रहा है, वो बहुत सारी मानवीय तत्व भी हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो अलग अलग थ्योरीज दिए गए हैं ज्योग्राफी में, जैसे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, फिर हम लोग नियो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहला आता है पर्यावरणीय निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। निश्चयवाद का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो मनुष्य पृथ्वी पर कर रहा है वो सब प्रकृति के अधीन होकर कर रहा है, यानी प्रकृति के द्वारा ही मानव की हर क्रिया नियंत्रित होती है, ये कहता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसके सपोर्टर थे रैटजल, सैंपल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं जैसे मरुस्थल में जहाँ पर्यावरण अनुकूल नहीं है, वहाँ मनुष्य कितना भी चाहे लेकिन जनसंख्या उसका नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पे कम जनसंख्या का होना, या फिर हिमालय में कृषि सीमित मात्रा में होना, ये सब बताता है कि पर्यावरण से बढ़कर मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकता है। ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के फेवर का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा थ्योरी आता है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का मतलब हो गया कि मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल, विवेक का प्रयोग करके प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, यानी प्रकृति अवसर देती है पर मनुष्य उसका उपयोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपने बुद्धि विवेक से करता है। इसके सपोर्टर थे विडाल डे ब्लास, लूसियन फेब्रे, ये सब। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आप लोग जानते होंगे दुबई, जो दुनिया के टॉप अमीर देशों में से आता है, वो एक मरुस्थलीय देश है। वहाँ पर इतना विकास का होना ये दर्शाता है कि मानव ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करके कैसे विकास कर लिया। फिर मरुस्थलीय प्रदेशों में जो आर्टिफिशियल आजकल रेन होता है, वो सब बताता है कि मनुष्य अपनी तकनीक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पर्यावरण को भी नियंत्रित कर सकता है। ये पॉसिबिलिज्म की विचारधारा है। इसके बाद आई नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद की विचारधारा। इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं।
इसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इसके अनुसार ना मानव पूरी तरह से प्रकृति को प्रभावित करता है, ना प्रकृति पूरी तरह से मानव को प्रभावित करती है। दोनों का बराबर का महत्व है, ये कहता है नियो डिटर्मिनिज्म, और ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट भी है। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि मानव के द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक, सकारात्मक, और उसके बाद हम लोग जानेंगे पर्यावरण के कारण मानवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मनुष्यों के द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको जानते हैं। तो अच्छा प्रभाव तो ये पड़ता है कि जब हम मनुष्य वृक्षारोपण करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं, मृदा का संरक्षण करते हैं, फिर कह सकते हैं वन्य जीव का संरक्षण करते हैं, तो ये सब से पर्यावरण का संरक्षण होता है। या फिर ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करना जो पर्यावरण में प्रदूषण ना फैलाए, तो ये पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव डालता है मानवीय क्रिया के द्वारा। अगर नकारात्मक बात करें तो वनों की कटाई, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करने वाले फ्यूल्स का यूज़ करना, शिकार करना, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। ठीक है, तो ये मानव का पर्यावरण पर प्रभाव है। अब पर्यावरण का मानव पर क्या प्रभाव है, तो पर्यावरण के कारण क्या क्या होता है उसको जानते हैं। तो पर्यावरण में आता है जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट के कारण हम लोग जानते हैं कि जिस जगह पे जैसा क्लाइमेट होगा, उस जगह का वैसा आवास होगा, उस तरह का ही घर बनाया जाएगा। वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी उस जगह की जलवायु पर निर्भर करेगा। वहाँ पे किस प्रकार की कृषि होगी, कितना होगा, कितना कम होगा, ये सब भी उस जगह का जलवायु प्रभावित करता है। यानी हमारा भोजन, वस्त्र, आवास से लेकर सब चीज़ जलवायु पर निर्भर करती है। उसी प्रकार स्थल रूप भी निर्धारित करता है कि मनुष्य वहाँ पे उद्योग लगा पाएगा कि नहीं, वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो पाएगी, पीने का जल कितने नीचे मिलेगा या नहीं, वो सब स्थल रूप निर्भर करता है। मृदा से कृषि, भोजन आदि, तो यानी इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि पर्यावरण का भी मानवों पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी बातों से हमें ये समझ में आया कि मानव का भी पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण का भी मानव पर प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए इसको म्यूचुअल रिलेशन कहा गया है। अब इसके विकास के लिए क्या किया जा सकता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास को हम लोग कर सकते हैं, जिसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना यानी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना, वृक्षारोपण करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना और ऐसे तकनीक का प्रयोग करना जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, और जन भागीदारी बढ़ाना, शिक्षा बढ़ाना, ताकि लोग पर्यावरण को अनचाहे में नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोग कंक्लूजन अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जो भी आपको ऊपर में समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मैन और एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को समझा। थैंक यू।